तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं एथर रिस्टा एस, जो कि एथर रिस्टा का बेस वेरिएंट रहने वाला है। इसके मैं आज डिटेल रिव्यू करने वाला हूं आप लोगों को। आप लोगों को स्कूटर के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है। वैसे इसके अंदर दो ही वेरिएंट आते हैं, रिस्टा एस और रिस्टा जेड। दोनों के अंदर आप लोगों को क्या डिफरेंस देखने को मिलेंगे वो भी आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग के बजट के हिसाब से कौन सा स्कूटर ज्यादा बेटर रहने वाला है वो भी आप लोगों को आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग को हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर आप लोगों को दो ही बैटरी पैक देखने को मिलते हैं, 2.7 किलोवाट आवर और 3.7 किलोवाट आवर। दोनों वेरिएंट्स के अंदर ये दो बैटरी पैक ही देखने को मिलते हैं। और रेंज की बात कर लूं तो आप लोगों को 2.7 किलोवाट आवर वाले के अंदर 100 किलोमीटर की देखने को मिलेगी और 3.7 किलोवाट आवर वाले के अंदर 125 किलोमीटर की रेंज जो है वो देखने को मिल जाती है। मोटर की पावर के बारे में बात कर लूं तो 4.3 किलोवाट की मोटर जो है पावर जनरेट करके देने वाली है। 22 Nm की जो आप लोग को यहाँ पर टॉर्क देखने को मिल जाएगा और 80 किलोमीटर पर आवर की आप लोग को यहाँ पर टॉप स्पीड जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये तीनों चीजें जो है सेम रहने वाली है, चाहे आप लोग 2.7 किलोवाट आवर लो, चाहे आप लोग 3.7 किलोवाट आवर लो, चाहे आप लोग एस वाला वेरिएंट लो, चाहे आप लोग जेड वाला वेरिएंट लो। ये तीन चीजें आप लोगों को सेम ही देखने को मिलने वाली है। बाकी थोड़ी बहुत चीजें और रह गई हैं, वो आपको वीडियो में आगे चलकर बता दूंगा। फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इस स्कूटर की फ्रंट प्रोफाइल से। तो चलिए अब हम लोग इसकी फ्रंट प्रोफाइल से बात कर लेते हैं। फ्रंट में आप लोग को यहाँ पर जो है ग्लोस ब्लैक फिनिश के अंदर वाइजर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग को नंबर प्लेट एरिया दिया हुआ है। इस तरफ आप लोग को एथर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। जो फ्रंट की हेडलाइट है वो आप लोग को रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी देखने को मिलने वाली है। दोनों तरफ आप लोग को यहाँ पर डीआरएल भी दिए हुए हैं। इंडिकेटर्स की बात कर लेता हूं तो आप लोग को एलईडी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एक आप लोगों को डिफरेंस के बारे में बताऊं जेड और एस के अंदर, तो इसके इंडिकेटर तो आप लोग को एलईडी में ही देखने को मिलेंगे उसकी तरह ही, लेकिन इसके इंडिकेटर्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। रिस्टा जेड वाले वेरिएंट के अंदर आप लोग को यहाँ पर इंडिकेटर्स की साउंड भी देखने को मिल जाती है, जिससे कि सामने वाले व्हीकल जो ड्राइव कर रहा है उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई व्हीकल जो है वो टर्न लेने वाला है। तो ये फीचर इसके अंदर मिसिंग है। बाकी अपीयरेंस वाइज आप लोग को दोनों ही वेरिएंट एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेंगे, चाहे एलईडी लाइट हो, चाहे ब्रांडिंग हो, चाहे वाइजर हो, एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा। और एक आप लोग को डिफरेंस और बता देता हूं कि एथर रिस्टा जेड के अंदर आप लोग को डुअल टोन कलर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर आप लोग को सिंगल कलर ऑप्शन ही देखने को मिलते हैं। इस तरह बात करें तो मैं यहाँ पर टायर प्रोफाइल की, तो फ्रंट के अंदर आप लोग को 200 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। ये भी दोनों वेरिएंट्स के अंदर आप लोग को देखने को मिलती है। यहाँ पर बात कर लेता हूँ टायर प्रोफाइल की, तो 90/90/12 फ्रंट में आप लोग को 12 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है और सस्पेंशन आप लोगों को फ्रंट में टेलीस्कोपिक ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर दोनों तरफ आप लोग को रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी कुल मिला के कुछ इस तरीके की आप लोग को इस स्कूटर की फ्रंट प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग इसकी रियर प्रोफाइल से अब हम लोग इसकी साइड प्रोफाइल से बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को रिस्टा एस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ये बेस वेरिएंट है तो भी आप लोगों को यहाँ पर 3D में ब्रांडिंग दी हुई है। टॉप वेरिएंट के अंदर भी आप लोग को ऐसे सेम ही ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोग को प्लेन व्हाइट कलर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरह बात कर लेता हूँ फुटबोर्ड एरिया की, तो ठीक ठाक फुटबोर्ड एरिया आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। इजीली आप लोग अपना थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर कैरी करके लेके जा सकते हो। इस तरफ आप लोग को चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है। 2.7 किलोवाट आवर को चार्ज करने के लिए आप लोग को 4.5 घंटे का टाइम चाहिए और 3.7 किलोवाट आवर को चार्ज करने के लिए आप लोग को 6.5 घंटे का टाइम यहाँ पर लगने वाला है। इस तरफ की बात कर लेता हूँ कि आप लोग कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग को एथर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और इस तरफ भी एथर की ब्रांडिंग ही दी हुई है। यहाँ पर आप लोग को लगाओगे, इंसर्ट करोगे तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर ऑन हो जाएगा। आगे चलकर मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। बाकी साइड प्रोफाइल के अंदर कुछ और बताने वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी रियर प्रोफाइल से, तो रियर में आप लोग को यहाँ पर ग्रैब रेल जो है मैट ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिल जाएगा और रियर की टेल लाइट जो है वो भी आप लोग को एलईडी के अंदर ही देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोग को 3D के अंदर एथर की ब्रांडिंग दी हुई है और इंडिकेटर्स भी आप लोग को रियर के एलईडी के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग को रिफ्लेक्टर दिया हुआ है और इस तरफ आप लोग को डेडिकेटेड लाइट दी हुई है ताकि रात के अंधेरे में दूर से नंबर प्लेट इजीली विजिबल हो सके।
बाकी रियर प्रोफाइल कुछ आप लोगों को कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसकी रियर की टायर प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 100, 80, 12 इंच का रियर में अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा और रियर में ड्रम ब्रेक आप लोग को 130 mm की ही देखने को मिलने वाली है, चाहे बेस वेरिएंट हो चाहे टॉप वेरिएंट हो। और रियर में आप लोग को यहाँ पर बेल्ट सिस्टम ही देखने को मिलता है, चाहे कोई वेरिएंट हो बेल्ट सिस्टम ही आएगा आप लोग को इसके अंदर। और साथ में बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर इसके रियर के सस्पेंशन की, तो आप लोग को रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, चाहे बेस वेरिएंट हो चाहे टॉप वेरिएंट हो। और ये सस्पेंशन आप लोग को इस सेगमेंट के अंदर बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छी खासी कंफर्ट और राइड क्वालिटी आप लोग को ये सस्पेंशन प्रोवाइड करवा कर देते हैं। राइट साइड प्रोफाइल के बारे में बात कर लेता हूँ, वहां की तरह सेम ही है, कुछ भी अलग बताने की यहाँ पर नीड नहीं है। अंडर सीट स्टोरेज के बारे में बात कर लूं तो आप लोग यहाँ पर की को जब आप लोग लेफ्ट की तरफ पुश करोगे तो आप लोग की इसकी अंडर सीट स्टोरेज जो है वो ओपन हो जाएगी। 34 लीटर की आप लोग को यहाँ पर अंडर सीट स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप लोग को इस तरफ कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर आप लोग टॉप वेरिएंट रिजिटा जेड लोगे तो उसके अंदर आप लोग को यहाँ पर लाइट देखने को मिलती है, जिससे कि आप लोग रात के अंधेरे में इजीली सामान रख सकते हो। लेकिन एस वाले बेस वेरिएंट के अंदर आप लोग को इसके अंदर लाइट देखने को नहीं मिलेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशंस के बारे में। तो 150 mm का आप लोग को स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। 780 mm की आप लोग को स्कूटर की सीट हाइट देखने को मिल जाएगी। 125 किलो का आप लोग को स्कूटर का कर्व विड्थ जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कंट्रोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप यहाँ से आप लोग इसको ऑन कर सकते हो, कंप्लीटली ऑन नहीं है। जब आप लोग इसको परचेज कर लोगे तो आप लोग अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इसको अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को स्पीड शो हो जाएगी, यहाँ पर टाइम शो हो जाएगा, इस तरफ आप लोगों को ओडोमीटर टोटल किलोमीटर शो हो जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को इसकी ब्लूटूथ की आईडी शो हो जाएगी, इस तरफ आप लोगों को साइड स्टैंड की वार्निंग शो हो जाएगी। और अगर आप लोग ब्रेक को प्रेस करके इस बटन को प्रेस करते हो तो आप लोग इसकी मोटर को ऑन कर सकते हो। कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो ये आप लोग को हाई बीम लो बीम का बटन देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आप लोग जॉयस्टिक से इस मीटर को कंट्रोल कर सकते हो, जॉयस्टिक से आप लोग मीटर को कंट्रोल कर सकते हो। टच सपोर्ट आप लोगों को इसके बेस मॉडल के अंदर देखने को नहीं मिलता है। टच सपोर्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग को टॉप वेरिएंट को परचेज करना पड़ेगा। ये आप लोग को इंडिकेटर का बटन देखने को मिल जाता है, ये हॉर्न का बटन दिया हुआ है। इस तरफ आप लोग रिवर्स मोड ऑन कर सकते हो, ये आप लोग को मोड को चेंज करने के लिए बटन दिया हुआ है। 3 मोड आप लोग उसके अंदर देखने को मिलते हैं, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और राइड मोड। और ये आप लोग को यहाँ पर जो है बटन दिया हुआ है, ब्रेक को प्रेस करके आप लोग इस बटन को प्रेस करोगे तो ये जो स्कूटर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग को इसका जो प्राइस है एथर रिस्टा एस बेस वेरिएंट 2.7 किलोवाट आर का 1,23,400 रुपए से इसका प्राइस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। वारंटी की बात कर लेते हैं तो 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर की वारंटी आप लोग को इस स्कूटर के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं आप लोग को बताऊं इसके कुछ खास फंक्शंस, कुछ खास फीचर के बारे में एथर स्कूटर्स के अंदर, तो आप लोग 8 साल या फिर 80,000 किलोमीटर तक इसकी वारंटी को एक्सटेंड करवा सकते हो। प्लस आप लोगों को एथर के पूरे कंट्री के अंदर 4300 प्लस जो है चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल जाते हैं। साथ में आप लोगों को लार्जेस्ट जो है इनका सर्विस का नेटवर्क देखने को मिल जाता है। और साथ में ही आप लोगों को इस स्कूटर के ऊपर 3 साल तक 60% बायबैक एश्योरेंस देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि 3 साल के अंदर अंदर अगर आप लोग इस स्कूटर को वापस सेल करते हो कंपनी वालों को ही, तो आप लोग को एक्स शोरूम के 60% के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, या फिर आप लोग उसको सेल करके दूसरी एथर जो नई वाली है वो भी परचेज कर सकते हो। और अगर आप लोग को इसके ऊपर कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। किसी और बाइक का स्कूटर का रिव्यू देखना है तो वो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।